मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भोवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन करते हुए श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन कर रहे हैं। ये 12 व्रत अतिचार रहित पालन करना चाहिए, इसलिए अतिचारों का वर्णन हम समझ रहे हैं। 5 अणुव्रतों के सभी के 5-5 अतिचार समझ लिए हैं और आज हम 7 शील व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनके अतिचार समझ रहे हैं। सबसे पहले गुण व्रत में पहला दिग्विरति व्रत के अतिचार बता रहे हैं। सूत्र नंबर 30 दोहराएंगे। ऊर्ध्वाधस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि ऊर्ध्वातिक्रम और अधोतिक्रम और त्रियग अतिक्रम, ये 3। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और अधो का मतलब होता है नीचे और त्रियक का मतलब होता है सामने पीछे दाएं बाएं दिशाओं में विदिशाओं में, ये सब त्रियक कहलाता है। तो अतिक्रम अर्थात ऊर्ध्वातिक्रम, ऊर्ध्व अतिक्रम, ऊपर की मर्यादा हमने जितनी की है। देखो दिग्व्रत में क्या करते हैं, जीवन पर्यंत के लिए एक सीमा रेखा बना लेते हैं कि हम इस स्थान तक जाएंगे और इसके आगे कभी नहीं जाएंगे। तो ये सीमा जो बनाते हैं, ये 10 दिशाओं की सीमा बनाई जाती है। 10 दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं और इन चारों के कॉर्नर 4 विदिशाएं कहलाते हैं और एक ऊपर ऊर्ध्व दिशा उसे हम कहेंगे और एक नीचे अधो दिशा कहेंगे। तो इन सभी 10 दिशाओं का प्रमाण अतिक्रम करना, तो अलग अलग 3 भागों में इसे बांट दिया है। ऊर्ध्वातिक्रम अर्थात ऊपर, जैसे पर्वत वगैरह पे चढ़ते हैं या हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं तो उतनी ऊंचाई तक जाते हैं, तो जितनी मर्यादा की है उस मर्यादा से अधिक ऊंचाई पर नहीं जाना, ये तो हमारा व्रत कहलाएगा। और अगर उससे ऊपर हम चले गए तो यह अतिचार ऊर्ध्वातिक्रम कहलाएगा। कोई मकान वगैरह भी बहुमंजिला मकान शहरों में बनते हैं और जैसे कोई ने इस तरह नियम ले लिया कि हम 7 मंजिल घर तक ऊपर जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अब वहां 10 मंजिल बना है या 22 मंजिल बना है या और ज्यादा ऊंचा बना है, तो उतने मंजिल अगर ऊपर जाते हैं तो भूल से भी जाते हैं तो अतिचार हो गया। इसी तरह अधो अतिक्रम, अधो में नीचे जाने की मर्यादा, तो नीचे जाने का अवसर कैसे आता है, जैसे कुएं वगैरह में उतरना हो तो उससे कितनी गहराई तक हम नीचे जा सकते हैं, समतल जमीन से जिस पे हम रहते हैं, ऐसी जो मर्यादा की है उससे ज्यादा गहराई में अगर कोई चला जाता है तो अधो अतिक्रम नाम का यह दूसरा अतिचार हो जाता है। और इसी तरह त्रियग अतिक्रम, त्रियग में 4 दिशाओं विदिशाओं में जो उसने मर्यादा की है, उस मर्यादा से अगर आगे भूल से चला जाता है तो यह तीसरा अतिचार त्रियग अतिक्रम कहलाता है। इसके बाद है क्षेत्र वृद्धि नाम का चौथा अतिचार। तो क्षेत्र वृद्धि कैसे होता है, जो हमने दिशाओं का परिमाण किया है
किसी कारणवश या किसी लोभ आदि के कारण से उससे अधिक क्षेत्र में जाने की इच्छा करे तो यह क्षेत्र वृद्धि नाम का अतिचार कहलाएगा। और अंतिम है स्मृत्यंतराधान, अर्थात भूल जाना। जो मर्यादा हमने की है अब भूल गए, याद ही नहीं है। जब याद ही नहीं है कि हमने कितने ऊपर जाने की मर्यादा की है, कितने नीचे जाने की मर्यादा की है, कितनी त्रियग दिशाओं में विदिशाओं में जाने की मर्यादा की है, अगर ऐसा भूल गए तो फिर मर्यादा का पालन कैसे हो सकेगा। तो भूल जाना भी अतिचार है। अब वो भूल गया है जो व्यक्ति, वो भले ही मर्यादा में भी रहेगा तो भी अतिचार उसे लग रहा है, अर्थात दोष उसे लग रहा है, क्योंकि उसे याद ही नहीं है। तो वो मर्यादा में है या बाहर है वो कैसे निश्चित कर पाएगा। इस प्रकार दिग्व्रती के 5 अतिचार बताए गए हैं। इसके बाद देश व्रत नाम का दूसरा गुण व्रत है। देश व्रत के 5 अतिचार सूत्र नंबर 31 में बताए जा रहे हैं। दोहराएंगे। आनयन प्रेष्य प्रयोग, आनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, शब्द रूपानुपात, उद्गलप क्षेपाह, उद्गलप क्षेपाह। आनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्द अनुपात और रूप अनुपात, इसमें 2 हैं, अनुपात दोनों में लगाएंगे, और उद्गलक्षेप। इस तरह से 5 अतिचार देश व्रत के बताए गए हैं। पहला आनयन, आनयन से मतलब मंगाना। क्या मंगाना? जो हमने देखो देश व्रत में मर्यादा क्या की जाती है, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। जैसे दिग्व्रत में दिशाओं की मर्यादा की थी, ऐसे देश व्रत में उन मर्यादित क्षेत्र के और अंदर और कम क्षेत्र की मर्यादा और अल्प काल के लिए, सीमित काल के लिए करते हैं देश व्रत में। देखो दिग्व्रत में तो जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा होती है, तो बहुत लंबे क्षेत्र की, ऊंचे क्षेत्र की, नीचे भी सभी में काफी दूर तक की मर्यादा कर ली जाती है कि जीवन में पता नहीं कभी कोई अवसर आ जाए और दूर जाना पड़े तो उस मर्यादा में ही रहें। लेकिन देश व्रत में बहुत सीमित क्षेत्र की और सीमित काल के लिए मर्यादा की जाती है। 1 घंटे के लिए भी मर्यादा हो सकती है। 1 घंटे अभी हम सामायिक करने बैठ रहे हैं, 1 घंटे सामायिक करना है तो इस कक्ष से बाहर नहीं जाएंगे, या इस आसन में ही हम इतने स्थान में ही बैठेंगे या खड़े होंगे, ऐसी भी मर्यादा होती है। या आज अष्टमी चतुर्दशी का दिन है तो हम अपने नगर से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे भी मर्यादा कर सकते हैं। या अष्टानिका, कल अष्टानिका पूर्ण हो गई तो अष्टानिका के 8 दिन हैं, तो हम अष्टानिका के 8 दिन व्रत पर्व के दिन हैं, तो इतने दिन हम इतने क्षेत्र तक जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब ज्यादा गमन आगमन नहीं करेंगे। या पर्युषण पर्व आ गए 10 दिन का, तो 10 दिन पर्युषण में तो हम अपने नगर में या अपने गली मोहल्ले में इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, या मंदिर तक जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे। ऐसी मर्यादा तो अल्प काल के लिए, सीमित समय के लिए और सीमित क्षेत्र की मर्यादा करते हैं। अब जिसने देश व्रत में ऐसी सीमित मर्यादा कर ली है और उसे कहीं आवश्यकता पड़ गई, उसके बाहर से कोई चीज मंगाना है, देखो जो मर्यादा जितने क्षेत्र की है उसके बाहर के बारे में मन से, वचन से, काया से, सभी से उसने त्याग किया है कृत कार्य तन्मोदना से। अब कोई वस्तु बाहर से मंगाना है और अगर उसे मंगाता है, देखो स्वयं तो नहीं जा रहा है लेकिन दूसरे किसी से मंगा रहा है, तो भी वह अतिचार का कारण बनेगा।
अर्थात मर्यादा के बाहर के क्षेत्र की वस्तु को भी मंगाना उचित नहीं है। अगर मंगाते हैं तो अतिचार दोष कहलाएगा व्रत का। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग। प्रेष्य प्रयोग का मतलब किसी को भेजना। कोई काम में जरूरत पड़ गई तो भाई हमारा तो नियम है, हमने तो मर्यादा ली है कि नगर के बाहर हमें नहीं जाना है, तो किसी को भेज दिया तुम चले जाओ और वहां जाके ये काम कर लाना, या वहां से ये संदेश वहां दे देना, या वहां ये चीज बता देना। तो इस तरह से प्रेष्य प्रयोग में किसी को भेजकर काम करा लेना, ये अतिचार का कारण बनेगा। आजकल मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से भी संदेश जाते हैं, तो इस तरह से संदेश भेजना भी अतिचार की श्रेणी में आएगा। जितनी क्षेत्र की हमने मर्यादा की है उस क्षेत्र के बाहर से हमें कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ना वहां से कोई संदेश हम मंगाएं, ना रिसीव करें, ना कोई चीज मंगाएं, ना कोई संदेश भेजें, ना किसी व्यक्ति को बाहर भेजें। इस प्रकार से हम अपनी मर्यादा में रहेंगे तो हम देश व्रत का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, निरतिचार पालन कर रहे हैं। और निरतिचार पालन करने का महान फल होता है। तीसरा अतिचार है शब्दानुपात। अर्थात मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में काम करने वाले पुरुषों को लक्ष्य करके हंसना वगैरह, जिससे भी आवाज सुनकर जल्दी जल्दी काम करें। कोई को संदेश देना है तो अपनी उपस्थिति मर्यादा के बाहर बताने के लिए शब्द बोल करके या अन्य प्रकार से शब्द घंटी वगैरह से या किसी अन्य प्रकार से जिससे वो जान जाएं, ऐसा तो मर्यादा के बाहर के क्षेत्र के लिए मतलब हम अपने किसी शब्द वगैरह के माध्यम से भी मर्यादा के बाहर, जैसे ये हमारी लाइन मर्यादा की है, लाइन के अंदर हम बैठे हैं और लाइन के बाहर हमें कोई से कुछ संदेश कहना है और बस ये लाइन है हमारे बीच में, तो हम किसी प्रकार से शब्द आदि के माध्यम से अपनी मर्यादा के बाहर क्षेत्र में कह रहे हैं या अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, तो यह तीसरा अतिचार हो जाएगा। चौथा है रूपानुपात। मान लो बोल नहीं रहे हैं या आवाज नहीं कर रहे हैं तो अपना रूप दिखाना। मर्यादा के बाहर कोई काम है तो उन लोगों को अपना रूप दिखा दिया, माने रूप दिखाने का मतलब इशारा कर दिया, तो इशारा करने से वो समझ जाएं ऐसे, तो ये चौथा अतिचार हो जाएगा। और पांचवा अतिचार है पुद्गलक्षेप। अर्थात पुद्गल यानी कोई पत्थर या अन्य कोई भी चीज वहां पर है तो उसे हम ऐसे फेंक दें मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में, तो उसको फेंकने से क्या होगा, जैसे हमें मान लो बोलना नहीं है, मौन हमने लिया हुआ है, इशारा भी नहीं करना है, तो कोई वस्तु हमने वहां फेंक दी, तो वस्तु फेंकने से क्या होगा, वहां कुछ गिरा है ऐसा समझ करके वो हमारी ओर देखेंगे और हम क्या चाहते हैं वो उनको हम समझा देंगे या इशारा कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि वो बोलने का हमने त्याग किया है, मान लो मौन लिया है। तो इस तरह कोई वस्तु वगैरह फेंकना ये भी उद्गलक्षेप नाम का अतिचार कहलाएगा। इस तरह देश व्रत के 5 अतिचार बताए गए। अब आगे सूत्र नंबर 32 में अनर्थ दंड व्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्य ये 3 हो गए, और चौथा असमीक्षाधिकरण, और 5वां उपभोग परिभोग अनर्थक्य। ऐसे ये 5 अनर्थ दंड व्रत के अतिचार हैं। देखो, अनर्थ दंड
में क्या क्या शब्द हैं? अनर्थ, अनर्थ, अर्थ माने होता है प्रयोजन और अनर्थ माने बिना प्रयोजन, और दंड माने होता है पाप। तो अनर्थ दंड, अनर्थ दंड का मतलब बिना प्रयोजन के पाप लगने वाली क्रियाएं, जिनका प्रयोजन कुछ भी नहीं होता है और पाप लगता है, ऐसे काम अनर्थ दंड कहलाते हैं। तो ऐसे कामों को त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अब जिसने अनर्थ दंड व्रत ग्रहण किया है तो उसमें पहला अतिचार है कंदर्प। कंदर्प कहलाता है हास्य के साथ में अशिष्ट वचन बोलना। राग की अधिकता के कारण हंसी हंसी में कुछ भी बोलते हैं लोग, तो वही है कंदर्प। दूसरा है कौतकुच्य, माने हंसी और अशिष्ट वचन हंसी हंसी में बोल रहे हैं, कंदर्प के साथ में शरीर से भी कुचेष्टा करना कौतकुच्य कहलाता है। माने कौतकुच्य में दोनों बातें हैं, पहला कंदर्प भी शामिल है और उसी के साथ में शरीर की कुचेष्टाएं भी शामिल हैं। तीसरा है मौखर्य। मौखर्य माने बहुत बकवाद करना। कई लोग कुछ भी बोलते ही रहते हैं, कोई प्रयोजन नहीं होता है बोलने का, फिर भी बोलते रहते हैं धृष्टता पूर्वक, जबरदस्ती, कोई सुनना भी नहीं चाहता है तो भी बोलते रहते हैं। इसे कहते हैं मौखर्य नाम का तीसरा अतिचार। चौथा है असमीक्षाधिकरण। असमीक्ष, समीक्ष माने होता है विचार करना, देखना अच्छी तरह से, और असमीक्ष माने होता है बिना विचारे। असमीक्ष अधिकरण तो बिना विचारे अधिक प्रवृत्ति करना, बिना प्रयोजन के बिना विचारे कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? ये ऐसे यहीं जा रहे हैं। क्या काम से जा रहे हो? काम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये सारे बिना प्रयोजन बिना विचारे की प्रवृत्ति हैं, ये अतिचार हैं। और अंतिम पांचवा अतिचार है उपभोग परिभोग अनर्थक्य। अर्थात जितने उपभोग और परिभोग से अपना काम चल सकता है उससे अधिक का संग्रह करना। जितनी चीजों की आवश्यकता है, कोई भी चीज हो घर में, तो आवश्यकता से बहुत ज्यादा वस्तुएं अगर हमने संग्रह करके रखी हैं तो यह पांचवा अतिचार कहलाएगा। इसलिए इन अतिचारों से हमें बचना चाहिए समझ करके, और निरतिचार अपने व्रत को पालन करना चाहिए। जिन्होंने व्रत नहीं भी लिए हैं उन्हें भी इस प्रकार के अतिचार से बचने का प्रयास करना चाहिए। वो व्रती हैं या नहीं हैं तो भी अतिचार तो पाप के कारण है, इनसे दोषों से पाप होता है, तो हमें पाप से तो बचना ही है, इसलिए अतिचारों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से 3 गुणव्रत की बात हो गई। अब 4 शिक्षा व्रत, 7 शील व्रतों में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। तो पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। सामायिक के अतिचार सूत्र नंबर 33 में बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। योग दुष्प्रणिधाना नादर, योग दुष्प्रणिधाना नादर, स्मृत्यनुपस्थानानि, स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधान, योग का मतलब है मन योग, वचन योग, काय योग। 3 भेद हैं योग के, मन वचन और काय। अभी 6वें अध्याय में हमने पढ़ा था काय वांग मना कर्म योगा, अर्थात काय योग, वचन योग और मन योग, ये 3 योग हैं। तो योग दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान का मतलब होता है चलायमान होना, तो योगों में चलायमान पना होना। तो योग का मतलब मन में चलायमान पना होना, वचन में चलायमान पना होना और शरीर में चलायमान पना होना, यानी
स्थिर नहीं रहना। तो काय दुष्प्रणिधान में देखो सामायिक के अतिचार बताए जा रहे हैं। तो सामायिक करने वाला अपने मन वचन को एकाग्र करता है, जो सामायिक कर रहा है। अब सामायिक करने बैठ गए और मन वचन काय हमारा एकाग्र नहीं हो रहा है, तो काय दुष्प्रणिधान में क्या है, सामायिक करते समय शरीर को निश्चल ना रखना, मतलब शरीर को ऐसे हिलाना डुलाना, इस प्रकार से करना। तो ये पहला अतिचार हो गया। दूसरा बाघ दुष्प्रणिधान, वचन। तो वचन क्या है, सामायिक में जैसे कोई मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, तो सामायिक में जो मंत्र बोल रहे हैं तो उसको अशुद्ध बोलना, या कभी कोई जल्दी रहती है तो जल्दी जल्दी बोलना, तो ये कहलाएगा बाघ दुष्प्रणिधान, वचन का चलायमान पना। तीसरा अतिचार है मनो दुष्प्रणिधान, यानी मन में चलायमान पना होना। मन सामायिक कर रहे तो सामायिक में लगना चाहिए, लेकिन सामायिक में मन नहीं लग रहा है और यहाँ वहां मन जा रहा है। प्राय अन्य समय में मन उतना नहीं भटकता है। जब मन को स्थिर कोई करना चाहे, सामायिक वगैरह में या जाप में लगाना चाहे, तो मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे विकल्प आते हैं, तो वह मनोदश प्रणिधान नाम का अतिचार है। फिर चौथा अतिचार है अनादर। सामायिक कर रहे हैं और अनादर पूर्वक सामायिक कर रहे हैं, मतलब सामायिक में अपना मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, समय देख रहे हैं बार बार कि समय पूरा हो जाए तो जल्दी उठें, ये काम करना है वो काम करना है, ऐसा तो अनादर हो रहा सामायिक का, ये चौथा अतिचार कहलाएगा। और पांचवा अतिचार है स्मृत्यनुपस्थापन, स्मृत्यनुपस्थान, अर्थात चित्त की चंचलता से पाठ भूल जाना। सामायिक पाठ सामायिक में कोई कर रहा है या कोई स्तुति वगैरह पढ़ रहा है, तो मन चित्त उसका चंचल है तो पाठ को भूल गया, तो पाठ भूल जाना, स्मृत्यनुपस्थापन, पाठ को भूल जाना, ये पांचवा अतिचार अर्थात सामायिक का पांचवा अतिचार। इस तरह अतिचार माने दोष, ये सामायिक के दोष हैं, तो इन दोषों से, अतिचारों से हमें बचना चाहिए। और एक सूत्र और ले लेते हैं। अब आगे प्रोषद उपवास व्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 34 दोहराएंगे। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरो पक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित उपसर्ग, इसके बाद अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, देखो उपसर्ग और आदान ये दो चीजें, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित। अप्रत्यवेक्षित का मतलब है बिना देखे, और अप्रमार्जित माने बिना साफ किए, ये दो चीजें इसमें हैं। वेक्षित का मतलब वीक्षित से बनता है देखना, तो क्या देखना है, जंतु जीव जंतु वगैरह कोई वहां है या नहीं, ऐसे, तो ये बिना देखे और उस स्थान को बिना साफ किए, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित। उत्सर्ग, उत्सर्ग माने क्षेपण करना, क्या क्षेपण करते हैं, मलमूत्र वगैरह, तो जहां हम कर रहे हैं तो वहां जीव जंतु कोई नहीं हो, ऐसा देखना चाहिए। जो प्रोषद उपवास जिसने ग्रहण किया है तो उसके जो क्रियाएं हैं, मलमूत्र वगैरह करना है, तो अच्छी तरह देखभाल के करना चाहिए। और अगर अच्छी तरह जीव जंतु रहे तो स्थान देखभाल के नहीं कर रहा है, साफ करके नहीं कर रहा है, तो ये पहला उत्सर्ग माने क्षेपण करना मलमूत्र वगैरह, तो ये पहला अतिचार कहलाएगा। दूसरा है
अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, आदान माने उठाना, आदान तो उठाना या बिछाना। तो बिना देखे और बिना शोधे पूजा की सामग्री पूजन करने गए या अपने पहनने के वस्त्र वगैरह उनको उठा रहे हैं, रख रहे हैं, बिछा रहे हैं, तो ये दूसरा अतिचार कहलाएगा। इसके बाद संस्तरोपक्रमण, अर्थात संस्तर, संस्तर माने होता है बिछाना, बिछोना। तो चटाई वगैरह जो सोने के लिए या बैठने के लिए बिछाते हैं तो वो भी अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित, अर्थात बिना देखी और बिना साफ की हुई जमीन पर ये चटाई या अपना बिस्तर वगैरह जो भी है वो बिछाना। इस तरह से ये 3 अतिचार हो गए। एक उत्सर्ग, उत्सर्ग माने मलमूत्र वगैरह छोड़ना, और दूसरा आदान, तो आदान माने अपना पूजन सामग्री वगैरह ग्रहण करना, और तीसरा हो गया संस्तरोपक्रमण, संस्तर माने वही चटाई बिछौना वगैरह जो भी सामग्री है वो बिछाना। तो इन तीनों में अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित माने बिना देखे बिना शोधे ये 3 काम करने का, तो ये 3 अतिचार हो जाएंगे। इसके बाद है अनादर, जैसा सामायिक में था अनादर और पाठ भूल जाना, तो ऐसा ही इसमें भी है अनादर और स्मृत्यनुपस्थानानि, दोनों एक से हैं। तो अनादर इसमें कैसे होगा? प्रोषद उपवास में, वहां सामायिक का अनादर था, यहाँ प्रोषद उपवास के अतिचार हैं व्रत के, तो इसमें अनादर कैसे होगा कि उपवास तो किया है लेकिन भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो उत्साह नहीं है कोई भी कार्य करने में, बस यही लग रहा है कि कब समय पूरा हो जाए और भोजन पानी हम कर लें। तो अन्य जो क्रियाएं करना है, पूजन पाठ वगैरह करना है, सामायिक करना है और स्वाध्याय वगैरह करना है, जो कर तो रहे हैं सब, लेकिन उत्साह नहीं है। तो उत्साह नहीं है इसका मतलब अनादर हो गया। कोई भी कार्य हम उत्साह पूर्वक करते हैं तो उसका आदर कहलाता है, और अगर उत्साह नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं तो अनादर कहलाएगा, चौथा अतिचार। और 5वां अतिचार है स्मृत्यनुपस्थापन, अर्थात भूल जाना। अब इसमें किसको भूल जाना? प्रोषद उपवास है, तो प्रोषद उपवास की जो विधि बताई गई है उस विधि और उस विधि के अनुसार जो जो क्रियाएं करना थी, 16 पहर का प्रोषद उपवास होता है। पहले हमने आपको विस्तार से बताया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आपने पढ़ा है वर्णन। तो जो क्रियाएं 16 पहर तक करना है उन क्रियाओं को भूल जाना या समय पे नहीं करना, भूल गए तो समय निकल गया, फिर आगे पीछे कभी किए, इस तरह से ये 5 अतिचार प्रोषद उपवास के बताए गए हैं। अब शेष 2 व्रत का वर्णन और है, भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार और अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार। इनको हम अगली क्लास में कर लेंगे, और इसी के साथ संलेखना के अतिचार बताए जाएंगे, और दान किसे कहते हैं और दान के फल में विशेषता कैसे होती है, ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रकरण आगे कल आने वाला है। इसे आप लोग सभी बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अपने दैनिक जीवन में, अपने आचरण में लेने लायक है, उपयोगी है, लाभकारी है हमारे लिए। अभी आज की क्लास हम यहीं पूर्ण करते हैं। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।